चौधरी, सोनाक्षी, पूजा गुजर, भावना कंवर, सविता शर्मा, खुशबू तिवारी, तनु, शालू प्रजापत। अभी आपको स्लाइड शेयर कर रहे हैं। सिजल पिनॉइडी, सिजल पिनॉइडी उपकुल है। सिजल पिनॉइडी अपन किसकी बात कर रहे थे? लेग्यूमिनेसी कुल की। ये हो गई थी। आप समीक्षा भी आई है, समीक्षा भी आ गई। समीक्षा को एडमिट कर देते हैं। सिजल पिनॉइडी, ये देखना उपकुल किसकी बात कर रहे हैं अपन? उपकुल सब फैमिली सिजल पिनॉइडी की बात कर रहे हैं। तो उपकुल क्या है? सिजल पिनॉइडी है। फर्स्ट अपन देखते हैं प्राप्ति स्थान एवं वितरण, अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह नाम प्रसिद्ध चिकित्सक सिजल पीनियस के सम्मान में रखा गया था और इस उपकुल मतलब सब फैमिली सिजल पिनॉइडी को केसिया कुल, केसिया फैमिली भी कहते हैं। मतलब द फैमिली सिजल पिनॉइडी इज आल्सो कॉल्ड एज केसिया फैमिली। और इस उपकुल में मतलब इस सिजल पिनॉइडी सब फैमिली में लगभग 152 वंश एंड 2800 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल तथा उप उष्ण तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और भारत में सिजल पिनॉइडी उपकुल के 23 वंश एवं 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? सब फैमिली सिजल पिनॉइडी। तो इसी की स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द सब फैमिली सिजल पिनॉइडी। तो सबसे पहले देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। तो सिजल पिनॉइडी उपकुल के अधिकांश सदस्य काष्ठीय हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सब फैमिली सिजल पिनॉइडी आर आर्बोरिसेंट, जिनमें कचनार, बोहिनिया, गुलमोहर, डेलोनेक्स, गुलमोहर को क्या कहते हैं? गुलमोहर, डेलोनेक्स एवं इमली, टेमेरिंडस, अमलतास, केशिया, फिस्टुला एवं हार्डविकिया इत्यादि वृक्ष है। मतलब the trees which are included in the subfamily Sigil Pinnoidy are Gulmohar, Dalonex, Himli, Tamarindus and Bohemia, Cassia fistula एवं सिजलपीनिया एवं पार्किंसोनिया शुभ है। मतलब पार्किंसोनिया and सिजलपीनिया are shrubs, whereas बोहिनिया बहलाई काष्ठीय आरोही है, जबकि केशिया तोरा एवं केसिया ऑप्ट्यूसिफोलिया इत्यादि शाख है। मतलब the herbs which are included in the subfamily Sigil Pinnoidy are Cassia tora and Cassia ऑप्ट्यूसिफोलिया। अब बात करते हैं मूल की, रूट की। तो सिजल पिनॉइडी उपकुल में शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। और स्तंभ कैसा होता है? स्तंभ ऊर्ध्व, बेलनाकार, ठोस, शाखीय अथवा काष्ठीय तथा शाखित होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द लीफ व्हिच इज फाउंड, मतलब लीफ के बारे में बात करते हैं, पर्ण के बारे में। तो इन द सब फैमिली सिजल पिनॉइडी द लीव्स आर स्टिपुलेट and the leaves are arranged in alternate manner। तो लीफ कैसी होती है? अनुपर्णी होती है, सैवरंत होती है और एकांतरित होती है। वह स्तंभीय होती है एवं शाखीय और पर्ण आधार फूले हुए होते हैं। मतलब pulvinous base is found and the leaves are pinnately compound
पिच्छकी रूप से संयुक्त होती हैं, जबकि मोहिनिया में पत्तियां सरल दिखाई देती हैं। इन मोहिनिया द लीव्स अपीयर सिंपल, लेकिन वास्तव में पत्तियां द्विपर्णी संयुक्त होती हैं, मतलब बाइफोलिएट कंपाउंड होती हैं। और केसिया में पत्तियां यूनिपिन्नेट होती है, एक पिच्छकी होती है, मतलब इन केसिया the leaves are unipinnate, whereas in Delonix, whereas in Delonix also the leaves are unipinnate. Delonix में भी जो पत्तियां हैं वो एक पिच्छकी होती हैं, जबकि टेमेरिंडस में पत्तियां द्विपिच्छकी संयुक्त होती हैं। और पार्किंसोनिया में भी पर्ण द्विपिच्छकी संयुक्त होती हैं, जिसके पार्श्वीय अनुपर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। वह पर्णक लीफलेट्स शीघ्र ही गिर जाते हैं। वह द्वितीयक रैकस सेकेंडरी रैकस हरा व चपटा होकर फिल्लोड में रूपांतरित हो जाता है और शिरा विन्यास जालिकावत होता है, मतलब इन द लीव्स reticulate venation is found. Now, what are the range of floral characters in the subfamily Sigelpinoideae? तो सिजलपिनॉइडी उपकुल में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। तो सिजलपिनॉइडी उपकुल में पुष्पक्रम रेसिमोस पाया जाता है, एसिमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, और द इन्फ्लोरेसेंस इज पेनिकल या यौगिक एसिमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार now we see the flower of the members belonging to the subfamily Sigelpinoideae. The flower is bracteate and sometimes two lateral bracteoles are also present. तो जो पुष्प है सहपत्री होता है और कुछ सदस्यों में दो पार्श्व सहपत्रिकाओं युक्त होता है, और पुष्प सैवरंत होता है, बाइसेक्सुअल होता है और द्विलिंगी होता है। The flower is bisexual and the flower is complete and pentamerous. तो पुष्प कैसा होता है? पूर्ण होता है, पंचतई होता है, पेंटामेरस होता है, चक्रिक होता है, साइक्लिक होता है, और मध्यस्थ एक व्यास सममित होता है, मीडियली जाइगोमॉर्फिक होता है और परिजैंगी होता है, पेरिकाइनस होता है। अब बात करते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, मतलब in the members or in the plants belonging to the subfamily Sigelpinoideae, the sepals are 5 in number and these sepals are free from each other. So the condition is polysepalous and the imbricate descending astruvation is found. मतलब बाह्य दलपुंज की बात कर रहे हैं, तो बाह्य दल 5 होते हैं जो कि पृथक बाह्य दली होते हैं, पॉलीसिपेलस होते हैं, विन्यास कोर्डशादी या अवरोही कोर्डशादी होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है, लेकिन सेरिका इंडिका व टेमेरिंडस इंडिका में दो पश्च बाह्य दल जुड़कर संयुक्त संरचना बनाते हैं और विषम बाह्य दल अग्र और सेपल इंटीरियर होता है। तो सराका इंडिका में बाह्य दल दलाव होता है। इन सराका the sepal is petiloid. In Saraca, the sepal is petiloid in nature. अब बात करते हैं कोरोला की, दलपुंज की। किसकी बात कर रहे हैं? दलपुंज की, कोरोला की बात कर रहे हैं, है ना। तो कोरोला की बात करते हैं अपन। तो कोरोला में दल होते हैं 5, मतलब पेटल्स है 5, और पेटल्स कैसी हैं? पृथक दली है, पॉलीपेटलस है, और विन्यास है आरोही कोर्डशादी ascending imbricate, मतलब in the members belonging to the family subfamily Sigelpinoideae, the petals are 5 in number and these petals are free from each other, so the condition is polypetalous and ascending imbricate astruvation is found. लेकिन सराका इंडिका व सिरेटोनिया में दलपुंज अनुपस्थित होता है। In Saraca indica and Ceratonia, the corolla is absent. अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो in the subfamily Sigelpinoideae, the stamens are 10 in number
and these stamens are arranged in 2 whorls. Each whorl has 5 stamens. मतलब एंडोशियम की बात कर रहे हैं, पुंकेसर की, तो पुंकेसर 10 होते हैं और 5 + 5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 7 पुंकेसर जननक्षम होते हैं, फर्टाइल होते हैं एवं 3 पश्चज पुंकेसर बंधे होते हैं तथा स्टेमनोड कहलाते हैं। मतलब मैंने क्या बताया, जो पुंकेसर होते हैं 10 होते हैं और इनमें से जो 7 स्टेमेंस हैं, 7 पुंकेसर हैं, जननक्षम होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जबकि 3 पश्चज पुंकेसर बंधे होते हैं तथा स्टेमनोड कहलाते हैं। मतलब in the members belonging to the family Sigilpinoideae, the stamens are 10 in number and the 7 stamens are fertile. 7 stamens are fertile and the 3 posterior stamens are sterile in nature, and the sterile stamens are called as staminodes. तो केशिया में पुंकेसर विभिन्न डिग्री तक अपहिरासित हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं केसिया माइमोसॉइडस में सभी 10 पुंकेसर जननक्षम होते हैं। मतलब इन केसिया माइमोसॉइडस all the 10 stamens are fertile and in केसिया फिस्टुला में भीतरी चक्र का पश्चज पुंकेसर बंधे स्टेमनोड पुंकेसर के रूप में होता है, अर्थात शेष 9 पुंकेसर जननक्षम होते हैं। मतलब केशिया फिस्टुला में जो 9 पुंकेसर हैं, 9 स्टेमेंस हैं, वो तो फर्टाइल होते हैं, जननक्षम होते हैं, जबकि एक पश्चज पुंकेसर बंधे पुंकेसर होता है जिसे स्टेमनोड कहते हैं। मतलब इन केशिया फिस्टुला 9 stamens are fertile, whereas the one posterior stamen is sterile, which is called as staminode. जबकि केसिया एब्सस में भीतरी चक्र के पांचों पुंकेसर रिड्यूस्ड होते हैं, समानित होते हैं, और बोहेनिया परप्यूडिया में भी यही स्थिति पाई जाती है, जबकि टेमेरिंडस में केवल 3 पुंकेसर जननक्षम होते हैं। इन टेमेरिंडस ओनली 3 stamens are fertile और पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। मतलब the stamens are polyandrous, the stamens are free, जैसे कि टेलोनिक्स में, परंतु क्या एग्जाम्पल है, एमहर्स्टिया में पुमंग द्विसंगी होते हैं तथा बोहेनिया एक्यूमिनेटा में पुमंग आधारीय भाग में एक संगी होते हैं, मोनोएडल्फस होते हैं, और परागकोश द्विकोष्ठी होता है। The anthers are diathecous and intrors and और एंथर्स कैसे होते हैं, परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं एवं अंतःस्थित होते हैं, और स्फुटन जो है लंबवत होता है, शीर्ष छिद्रों द्वारा होता है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो सब फैमिली सिजिलपिनोइडी में गाइनोशियम कैसा होता है, गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी एंड यूनिलोक्यूलर। तो जो जायांग है, एक अंडपी होता है, अंडाशय एक कोष्ठी होता है, और ओवरी इज हाफ इंफीरियर, और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका एक होती है, सीधी या मुड़ी हुई होती है, जबकि वर्तिकाग्र स्टिग्मा सरल होता है। इसी प्रकार टाउनेशिया डाइकार्पा में जायांग डीएंडपी होता है। अब जो उपकुल की बात चल रही है, सिजिलपिनोइडी उपकुल में जो फ्रूट होता है, फ्रूट इज कॉल्ड एज लेग्यूम, लंबा शिव होता है, बीज भ्रूणपोषी होता है, वह अभ्रूणपोषी होता है, and the pollination occurs by means of insects or by means of birds. मतलब जो परागण होता है वो कीट परागण या पक्षी परागण कहलाता है।
अब बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द सब फैमिली सिजल पिनोइडी। सिजल पिनोइडी उपकुल के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं? तो पत्ती अनुपर्णी पिच्छाकार संयुक्त होती है और पुष्पक्रम असीमाक्ष या यौगिक असीमाक्ष होते हैं, पेनिकल होते हैं। पुष्प परिजांगी होता है, एक व्यास सममित होता है और बाह्य दल सेपल्स 5 होते हैं। विषम बाह्य दल अग्र होता है और दल पेटल्स 5 होते हैं। आरोही कोटशादी विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार पुंकेसर 10 होते हैं जो कि 5+5 के 2 चक्रों में, लेकिन कुछ पुंकेसर बंधे भी होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द सब फैमिली सिजल पिनोइडी। तो सिजल पिनोइडी उपकुल का आर्थिक महत्व क्या क्या है? तो इसमें कुछ खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि है बेटा, एक आप जानते हो बोहिनिया वेरिगेटा। बोहिनिया वेरिगेटा इसको की कचनार कहते हैं। इसके पुष्प व कलियों की सब्जी बनाई जाती है। मतलब बोहिनिया वेरिगेटा is called as कचनार and the flowers and the buds of बोहिनिया वेरिगेटा are used for making vegetable। इसी प्रकार है टेमेरिंडस इंडिका, तो इसको कहते हैं इमली। इमली कहते हैं गूदा खटाई के काम आता है और इसमें टार्टरिक एसिड होता है। मतलब इन टेमेरिंडस इंडिका टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट। अब बात करते हैं औषधिया मेडिसिन की। तो फर्स्ट है सराका इंडिका, इसको कि अशोक का वृक्ष कहते हैं। तो इसकी छाल का मासिक धर्म, इसकी छाल का क्वाथ मासिक धर्म की अनियमितता के उपचार में उपयोगी होता है। इसी प्रकार है केसिया फिस्टुला, तो अमलतास कहते हैं। केसिया फिस्टुला इज कॉल्ड एज अमलतास और इसकी फल का काला गूदा परगेटिव होता है, रसावन होता है। इसी प्रकार है केसिया ग्लौका या कैसिया ग्लाउका, तो इसकी छाल व पत्तियां मधुमेह, डायबिटीज एवं गोनोरिया रोगों के उपचार में लाभदायक होती हैं। मतलब the bark and the leaves of Cassia glauca are used for the treatment of diabetes and gonorrhea disease। और है केसिया सोफेरा, क्या नाम है? केसिया सोफेरा। इसका क्वाथ दमे तथा पत्तियां दाद रिंगवर्म में उपयोगी होती हैं। अब बात करते हैं रंग डाइज, कौन सी ऐसी डाइज है? ठीक है, तो सबसे पहले है हेमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियनम, क्या नाम है पूरा? हेमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियनम। इसकी अंतःकाश से हेमेटॉक्सिलिन रंग मिलता है, साटिन मिलता है। इसकी अंतःकाश से हेमेटॉक्सिलिन रंग मिलता है। यह जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं लेबोरेटरीज में केंद्रक को अभिरंजित करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या बात है? डाई की। एक है सिजलपीनिया सेपान, तो तने की अंतःकाश से लाल नारंगी रंग प्राप्त होता है, जो कपड़ा व रेशम रंगने के काम आता है। इससे कुलाल भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सिजलपीनिया या सिसलपीनिया इकाइनेटा, तो इसकी अंतःकाश से निकला हुआ रंग भी कपड़ा रंगने के काम आता है। अब बात करते हैं गोंद की। इसकी बात कर रहे हैं गम की, गोंद की बात कर रहे हैं। तो जो गोंद है, गोंद क्या कहलाता है? एक प्लांट है बोहिनिया वेलाई, इसको कहते हैं कैमल फुट ट्री एवं बोहिनिया वेरिगेटा या कचनार के तनों से गोंद प्राप्त होता है। मतलब फ्रॉम द स्टेम ऑफ बोहिनिया वेरिगेटा एंड बोहिनिया वेलाई द गम इज ऑब्टेन्ड। तो अब है टैनिंग का मतलब होता है चर्म शोधन। तो बोहिनिया परप्यूरिया व बोहिनिया मालाबारिका बोहिनिया वेलाई एवं सिजलपीनिया डिगाइना इत्यादि का उपयोग चमड़ा रंगने में भी किया जाता है।
अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द सब फैमिली सिजल पिनोइडी। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आर्थिक महत्व के हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावटी पौधे हैं जो कि सिजल पिनोइडी उपकुल में रखा गए हैं। तो एक है बेटा सराका, सराका इंडिका, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि अशोक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार है वोहिनिया, वोहिनिया वेरिगेटा जो कि कचनार है। इसी प्रकार है केसिया फिस्टुला जो कि अमलतास के नाम से जाना जाता है। और ये अमलतास केसिया फिस्टुला भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार है डेलोनिक्स, क्या नाम है, डेलोनिक्स रीजिया, इसको की गुलमोहर कहते हो आप लोग, ये भी एक सजावटी पौधा है। और इसी प्रकार है केसिया जावानिका, केसिया जावानिका इसको कहते हो पिंक केसिया वृक्ष। इसी प्रकार है केसिया, 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 केसिया सियामिया, केसिया सियामिया श्याम अमलतास। इसी प्रकार क्या नाम है, एक है पार्किंसोनिया, पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा, एक्यूलिएटा जिसको कि जेरूसलम हॉर्न के नाम से भी जानते हैं, जेरूसलम हॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार है, इसी प्रकार कौन सा है, सर्सस, सर्सस सिलिक्वेस्ट्रम, सिलिक्वेस्ट्रम, सर्सस सिलिक्वेस्ट्रम जो कि जुडास वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अब अदर यूजेस क्या हैं, तो अदर यूजेस में पढ़ते हैं अपन हार्ड विकिया, हार्ड विकिया बाइनेटा अंजन, इसकी लकड़ी से, इसकी लकड़ी से गाड़ी के पहिए, गाड़ी के पहिए, हल एवं अन्य कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं उपकुल सिजल पिनोइडी के प्रमुख पादप का वनस्पतिक वर्णन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ सिजल पिनोइडी दैट इज केसिया फिस्टुला। इसकी बात कर रहे हैं केसिया फिस्टुला की। और इस केसिया फिस्टुला का जो लोकल नेम है, स्थानीय नाम क्या है बेटा, अमलतास कहते हैं। तो आप हर्बेरियम में भी यूज कर सकते हो, मिल जाता है कहीं पे भी। और इट इज कॉल्ड एज गोल्डन शावर। तो जो केसिया फिस्टुला है, अमलतास है, उसकी प्रकृति क्या है, हैबिट क्या है, ये वृक्ष है और शोभाकारी के रूप में उगाया जाता है। मतलब केसिया फिस्टुला इज ए ट्री and it is grown as an ornamental plant, and in Cassia fistula the taproot is branched. Cassia fistula में अमलतास में जो मूल होती है वो मूसला मूल शाखित होती है। तो ये डायग्राम किसका दिखाया है, ट्विग ऑफ केसिया फिस्टुला क्या है, ये दिखाइए पहले ये पुष्पित टहनी, और ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। इसका फ्लोरल डायग्राम केसिया फिस्टुला का पुष्प आरेख। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 5 सेपल्स दिख रही हैं, 5 पेटल्स दिख रही हैं। तो जो सेपल्स हैं इसमें फ्री हैं, कैसी हैं, फ्री हैं। इसी प्रकार दल जो हैं मतलब पेटल्स भी फ्री हैं। तो पॉलीसिपेलस एंड पॉलीपेटल्स कहेंगे अपन। और जैसे कि स्टेमन्स देखते हो बेटा, तो स्टेमन्स के जो तीन दिखाए ये तो है बंधे स्टेमन्स, बंधे पुंकेसर। तो ये इसको कहेंगे क्योंकि डॉट से दिखा रखे हैं स्टेमिनोड्स। बाकी के पुंकेसर जो है वो फर्टाइल हैं, जेरेंशियम है। तो अब बात करते हैं इसका स्टेम कैसा होता है। स्टेम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम ऑफ केसिया, केसिया फिस्टुला अमलतास। स्टेम होता है कठोर स्टेम होता है और काष्ठीय होता है, हल्का पीला, हरा, बेलनाकार, ठोस, चिकना होता है। मतलब द स्टेम ऑफ केसिया फिस्टुला is woody and it is the light yellow or green in color and the stem is cylindrical, solid and smooth. अब बात करते हैं केसिया फिस्टुला की लीफ कैसी होती है, मतलब इसकी पर्ण कैसी होती है। तो लीफ है एकांतर है, the leaves are arranged in alternate manner and the leaves are stipulate। तो एकांतर होती है, सैमरंत होती है, अनुपर्णी होती है और संयुक्त एक पिच्छकी या सम पिच्छकी होती हैं। The leaves are unipinnate and peripinnate। और जो पर्णक है, पर्णक युग्म है 4 से 8 होते हैं। पर्ण आधार फूला हुआ होता है और पर्णक लीफलेट्स, लीफलेट्स मतलब पर्णक जो होते हैं
लीफलेट पर्णक युग्म 4 से 8 होते हैं। पर्ण आधार फूला हुआ होता है और पर्णक छोटे व्रांतयुक्त होते हैं और कैसे होते हैं, सब ससाइल भी हो सकते हैं। एंड द लीव्स आर अपोजिट, कैसी है, पर्ण सम्मुख होती हैं, अंडाकार होती हैं, एंडायर अचिनकोर होती हैं, वह निशिताग्र एक्यूट होती है। एंड द लीव्स शो यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, लीव्स में क्या पाया जाता है, शिराविन्यास, एक शिरीय जालिकाबद्ध शिलाविन्यास पाया जाता है। तो आप ये क्या दिख रहे हो, ये फ्लोरल डायग्राम है। किसका फ्लोरल डायग्राम है, अमलतास के फ्लावर का। अब बात करते हैं अमलतास के फ्लावर में केसिया फिस्टुला में इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जाता है, पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है। तो पुष्पक्रम क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, यौगिक एसिमाक्ष कहलाता है क्योंकि निलंबी होता है। और पुष्प कैसा है, फ्लावर कैसा है, तो अमलतास में जो फूल है, ये देख रहे हो फ्लावर्स है, अमलतास में जो फ्लावर है ब्रैक्टेट है, द फ्लावर इज ब्रैक्टेट and the flower is complete and the flower is bisexual। तो फ्लावर कैसा है, पुष्प क्या है, सहपत्री होता है, पूर्ण होता है, सेवरन वैदिलिंगी होता है। और the flower is zygomorphic, एक ब्याज सम्मित होता है। and in Casia fistula, अमलतास में the flower is pentamerous and perigynous, और चक्रिक होता है, साइक्लिक होता है। इसी प्रकार अब देखो ये फ्लोरल डायग्राम मैंने निकाल रखा है। तो बात करेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कैलिक्स कैसी होती है, किसमें बात कर रहे हैं, केसिया फिस्टुला में, अमलतास में। तो बाह्य दल जो दिखाएं बेटा, सेपल्स आर 5 in number and these sepals are free, so this is called as polysepelas। जो आपको फ्लोरल डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो बाह्य दल कितने हैं बेटा, 5 है, और मतलब 5 हैं जो कि पृथक बाह्य दली है, मतलब पॉलीसेपेलस है। एंड क्विनकंशियल एस्टिवेशन है और दलाव है। The sepals are petaloid in nature। इसी प्रकार देखना, मैं एरो घुमा रही हूँ, कोरोला की बात करते हैं, दलपुंज की। तो दल मतलब पेटल्स कितने हैं, 5 है, पेटल्स आर 5 in number, और ये दल पृथक दली है। सो इट इज कॉल्ड एज polypetalous, मतलब the petals are free from each other, so we call it as polypetalous। ठीक है, विन्यास कैसा है, विन्यास मतलब एसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिब्यूशन पाया जाता है। और पेटल्स कैसी होती है, दल पीले कलर की होती है। इसी प्रकार आप देखते हैं एंड्रोशियम, ये देखो ये है एंड्रोशियम। तो पुंकेसर 10 होते हैं, पुंकेसर कितने, स्टेमेंस आर 10। एंड पुंकेसर द्विचक्र पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। डिप्लोस्टेमनस होते हैं जो कि 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो मतलब पुंकेसर कितने होते हैं, 10 होते हैं, जो कि 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो पुंकेसर हैं, स्टेमेंस हैं, वो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो द कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस, पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है। पश्चात 3 पुंकेसर, ये देखना मैं एरो घुमा रही हूँ, पश्चात माने पोस्टीरियर 3 स्टेमन्स बंधे पुंकेसर में अपरासित हो जाते हैं। तो ये जो एरो घुमा रही हूँ, ये दिख रहा है डॉट से आपको, तो ये कैसे हैं, पश्चात 3 पुंकेसर हैं जो कि बंधे होते हैं, और इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टेमनोड्स कहते हैं। और पराग कोश मतलब एंथर्स, डी कोष्ठी होता है, डाइडिकस होता है, बेसिफिक्स होता है, में अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम जायांग की, मतलब in the members of the subfamily Sigilpinoideae, the gynoecium is monocarpellary and the ovary is half inferior and the gynoecium is unilocular। तो जायांग कैसा होता है, एक अंडपी होता है, किसमें, एशिया फिस्टुला में। और ओवरी कैसी होती है, एशिया फिस्टुला में, ओवरी इज हाफ इंफीरियर, ओवरी इज हाफ इंफीरियर होती है। ठीक है, हाफ इंफीरियर होती है। और इसमें गाइनोशियम बता दिया आपको, और केशिया फिस्टुला में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अंडाशय हसिया रूपी सिकल शेप्ड होती है। और केशिया फिस्टुला में ये देख रहे हो स्टाइल कैसी होती है, छोटी होती है। और स्टिग्मा, ये मैं एरो घुमा रही हूँ, स्टिग्मा कैपिटेट होता है, समुंड होता है। इसी प्रकार
अमलतास में, अमलतास मतलब एशिया फिस्टुला में जो फल है, फल लंबा, बेलनाकार, गहरा भूरा, एक्सपोनेंशियल लेग्यूम कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब फैमिली सिजल पिनोइडी। ठीक है, ये वाला तो पूरा हो गया अपना। कल लेंगे उपकुल आएगा माइमोसॉइडी। कौन सा उपकुल लेंगे? उपकुल है माइमोसॉइडी का उपकुल अपन लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको कि ये वाली यूनिट 2 अपनी कल कंप्लीट हो जाएगी पूरी। यूनिट 2 है तो अपनी कल कंप्लीट पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद इसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो आप लोग। यूनिट 2 अपनी कंप्लीट हो जाएगी कल। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। कौन सा अपना बुक चल रही है? अपनी बुक चल रही है टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो आपको जो मतलब टेक्निकल वर्ड्स है वो भी मैं बता देती हूँ अगर आप पूछना चाहो तो। नहीं तो वैसे ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूजफुल है, वैसे नहीं है। कोई पूछना चाह रहा है? मनीषा देनवाल, पूजा सामुटा, गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, भावना कंवर, पूजा गुजर, पूजा सामुटा, शालू प्रजापति, नेहा वर्मा, कोमल तंवर, खुशबू तिवारी, सोनाक्षी, पूजा सामुटा, भावना कंवर, गरिमा।